पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो क्यों? वो यूं कि एक तरफ तो हुकूमत डिजिटल असासों के फ़रोग़ की पॉलिसी पर गामजन है और दूसरी जानिब शरई मौक़िफ़ ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान वर्चुअल असिस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क के बड़े दीनी इदारे से क्रिप्टो असासों की शरई दर्जाबंदी पर वजाहत तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जारी होने वाले शरई फतवे में क्रिप्टो के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त को गैर शरई करार दिया गया था, जिसके बाद हुकूमती क्रिप्टो पॉलिसी पर सवालात भी उठे थे, लेकिन बाद में कई ऐसे भी फतावा आए कि जिन्होंने इसको ठीक भी करार दिया। क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून हमारे हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हारून, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि किस तरीके से क्रिप्टो जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान ने तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पाकिस्तान के रवाबित अच्छे हुए हैं उसमें क्रिप्टो भी एक बहुत ही बड़ा जो है वो अमल करार दिया जा रहा है। माय क्वेश्चन इज़ कि ये जो एक उज़ुर इस पे पेश किया गया है रिलीजियस, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब से ये बहस छिड़ गई है और इस तरह हमारे जो पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट एक तरफ जो है वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है। तिवारा जब से बनी उसमें तो अगर देखा जाए तो उन्होंने काबिल, अगर उसमें उन्होंने जो एफर्ट्स अब तक किए वो इस बात का सबूत है कि वाकई इस टेक्नोलॉजी में कोई हैसियत रखती है अपनी। लेकिन आजकल जो इस हवाले से जो बहस की जा रही है कि जी इसका फतवा जो दिया गया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत से लोग, बहुत से जो अकाबरीन है वो आज भी इस पे बहस करते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमारे किसी उलमा से राय नहीं ली गई कि आया कि वाकई ये हराम है या ये हलाल है, किस हवाले से बात की गई है। तो इस तरह की जो हलचल मचाने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादातर जो हमारी आने वाली जो जिद्दत होती है उसको वो रोक देती है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको पता है कितना एग्रेसिवली काम कर रही है। इसके ऊपर अभी हाल ही में WLF की टीम आई, ट्रंप ने अपनी टीम यहाँ पाकिस्तान भेजी, बल्कि उन्होंने तो $20 मिलियन की फंडिंग का भी ऐलान किया था कि जहाँ पर हम ब्लॉकचेन, AI, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे और पाकिस्तान में नित नए मौके पैदा करेंगे। खासकर हमारे जो नौजवान तबका है, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इन हालात के में रहते हुए अगर चीज़ें अगर आनी शुरू हो जाती है तो बड़ा एक तज़ब्बुब का शिकार हो जाती है सब चीज़ें ये, जो आगे जाके थोड़ी-सी रुकावट का सबब भी बन सकती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो बाकी उलमा अकाबरीन हैं वो क्या फैसला करते हैं इस बात के ऊपर कि आया ये फतवा ठीक है या नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बहस तो चलेगी आगे मज़ीद। अब वो कागज़ का एक या वो जो 2 कागज़ के जो टुकड़े हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त जो है वो इस वाले हमारे स्पेस में जो है एक हल्का हलचल मचा दी है। ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त गम और गुस्से का शिकार है। अगर आप जाकर सोशल मीडिया वगैरह चेक करें तो जिस हद तक वो ट्रोलिंग कर रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि वो यही कह रहे हैं कि आपने इस चीज़ को समझा नहीं, इस चीज़ को पढ़ा नहीं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बुलाकर है किस चीज़ का नाम। इसको अक्सर लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये टेक्नोलॉजी है। मेरी नज़र में एक एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर कोडिंग है। एक ऐसी सॉफ्टवेयर कोडिंग डिज़ाइन की गई जिसमें 2 लोग आपस में बगैर किसी सेंट्रलाइज़्ड पार्टी के ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा भी जिद्दत बाकी है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में। इन हालात में कि वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान में हर मईशत का इस वक़्त बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। 2.5-3 करोड़ अफ़राद इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने काम किया, पैसे कमाए, $200 बिलियन पूरे 1 साल में रिवॉल्व करते हैं इस इंडस्ट्री में। और आप ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो हराम है। तो मेरे ख़्याल से इस बात को दोबारा से सोचना चाहिए, दोबारा से मिल बैठ के इस बात का ठीक है। फ़ैसला करना चाहिए कि इसको ये हलाल है, हराम है, और उसकी बाकायदा डायरेक्शन देनी चाहिए। सिर्फ़ कह देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अभी जो अभाम पैदा हुए हैं इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके हारून साहब, अब आपने बात की बाकायदा डायरेक्शन देने की, तो हुकूमत की हमारी जो पॉलिसी है इस पे हमने देखा कि पिछले 2 सालों में तो एक थोड़ी सी डायरेक्शन ज़रूर आई है, बट व्हाट डू यू फील कि मज़ीद इसमें हुकूमती पॉलिसी की बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक तो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक डी रेगुलाइज्ड सिस्टम है करेंसी का, लेकिन ऐसे सिस्टम से हुकूमत कैसे फ़ायदा उठाए, पाकिस्तान कैसा कर रहा है, इसमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, जब से पीवारा का जो क़याम अमल में आया है, वो सिर्फ़ उसका मकसद क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि ब्लॉकचेन, AI, इनके ऊपर जो कंपनीज़ होंगी जब वो यहाँ पे अपना काम शुरू करेंगी, तो उसको जो है वो एक NOC या लाइसेंस जो देने का जो मकसद है वो यही है, ताकि पाकिस्तान में बाकायदा एक इंडस्ट्री का क़याम हो। यहाँ पे बहुत गैप्स हैं, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो है लेकिन गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए जो रहनुमाई चाहिए वो इन लोगों की चाहिए, जैसे बिलाल बिन साक़ी में चेयरमैन, वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी उनकी हाल ही में टेलीफ़ोनिक जो है इनकी बात भी हुई है मुफ्ती साहब से। उन्होंने भी इस बात का सबूत दिया है कि पहले इस पे बैठ के हम बात की जाए, हमारे पास बहुत सारे इसके सबूत हैं
हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकते हैं, तब जाके आप ये फैसला करें। लेकिन गवर्नमेंट, आपको पता है, इस वक़्त काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर, इसको रुकना नहीं चाहिए। वैसे मेरा नहीं ख़्याल है कि इस पे फतवे के बाद से कोई थोड़ी बहुत कमी आई होगी, लेकिन एक ज़ाहिर-सी बात है, जो बाकी जो अवाम है, जो नहीं करना चाह रही थी, जो इस बात का वेट कर रही थी कि आया है कि ये पहले इल्लीगल है या लीगल है, पहले हमने इसको लीगल करार दिया, फिर हम इसकी रेगुलेशन की तरफ चलना शुरू हो गए। अब जाके अचानक से ये चीज़ आ जाना सामने कि जी ये हराम है, क्योंकि इस पर अभी तक ये बात वाज़ेह ही नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट खुद भी इस बात को सोच रही है कि ये किस चीज़ को हराम कह रहे हैं। क्या ये क्रिप्टो करेंसी को हराम कह रहे हैं, या ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को हराम कह रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी का नाम है, एक उसके प्रोटोकॉल का नाम है, एल्गोरिथम का नाम है। और अगर ये बात आप देखी जाए तो लोग इस चीज़ को बड़ा मिक्स कर देते हैं। साइंस का तो किसी मज़हब से ताल्लुक हो सकता है, टेक्नोलॉजी का ठीक है। मेरा ख़्याल है, शायद मैं गलत हूँ, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक मज़हब से होना बनता नहीं है। ओके। अच्छा हारून, आपने बिलाल बिन साकिब का नाम लिया। जितना अग्रेसिवली उन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में काम किया है, दैट्स कमेंडेबल। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को, जैसे बिलाल बिन साकिब हो गए, इस तरह के लोगों से हम कैसे इनसे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन। पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो इदारे हैं, वो कितना अब तक इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री को समझ पाए हैं? कितना मज़ीद हमें समझने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक समझने का ताल्लुक है, वाक़ई इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। ज़्यादातर आपको इसमें जो नज़र आएँगे वो जेन ज़ीज़ हैं, ठीक है? बहुत हम्म। पुराने जो जो दौर के लोग हैं, 60 या 70 के दहाई के लोग हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती ना चीज़ ये। ये मैंने कहा ना कि ये दुनिया भर में, लेकिन अगर आप उनको जायज़ा लें, उनका तक़ाबला करें, तो बहुत सारे मुल्क जैसे इंडिया है, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, वहाँ पे तो बाकायदा सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जो इसकी ब्लॉकचेन जो है वहाँ पे कंपनीज़ डेवलप करते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे जो आईटी इंडस्ट्री का जो एक ज़ाहिर-सी बात है, आईटी हर एक की एक एज होती है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। आईटी इंडस्ट्री ने जितना पाकिस्तान में काम किया, वो बेक़ाबिल तहसीन है। लेकिन उसके साथ-साथ जब-जब नई जिद्दतें आई हैं, उसमें इन कंपनीज़ को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो मुझे ऐसा कम नज़र आता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी खुद इटसेल्फ एक डिसेंट्रलाइज़्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसको समझना, इसको परखना, इसको हर चीज़ के ज़ायरे से देखना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि जो बाकी ममालिक जो इस वक़्त एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उनको देखा-देखी अगर हम यहाँ पर अपने पास इंस्टीट्यूट, इदारे या ये इस तरह के जो है कुछ आईटी पार्क्स हम बनाएँ, जहाँ पर इन चीज़ों की बाकायदा तालीम दी जाए। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हाई लेवल के अगर देखें, तो उनके पास भी अभी तक ब्लॉकचेन का आगाज़ नहीं हुआ है, जो कर देना चाहिए। हम बहुत लेट हो रहे हैं इस काम में। एब्सोल्युटली, और हम मज़ीद लेट होना अफोर्ड कर नहीं सकते। मोहम्मद हारून, क्रिप्टो एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मज़ीद ब्लॉकचेन्स का बनना, आईटी पार्क्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम इस एस्पेक्ट ऑफ करेंसी से फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।